चलो बनाते हैं फिर। रुक जाओ, इनको भी आ जान दो। स्टार्ट हुआ क्या? किसी को आवाज आ रही है? ऑनलाइन ऑनलाइन हीरो लोग, हीरोइन लोग, क्या हम चालू हो चुके हैं? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो एक दबाएं, वरना। गुड मॉर्निंग नेहा जी। गुड मॉर्निंग प्रशांत पुरी, आवाज आ रही है बेटा? यस। चलो। अच्छा, आज हम कुछ तूफानी करते हैं, ठीक है? पहले तो एक दो छोटी छोटी सी अनाउंसमेंट मैं आपको दे दूं, क्योंकि फिर आप फोन करते हैं स्टाफ को, मैसेज करते हैं, स्टाफ कहता है अरे यार सर, बच्चों को बोल दिया करो। तो सैटरडे संडे अपना लॉ का क्लास रहेगा। सैटरडे संडे अपना लॉ का क्लास रहेगा। सैटरडे 9:15 से 11 का टाइम रहेगा। और संडे को 2-3 घंटे लेकर अपन एलएलपी खत्म कर देंगे। एलएलपी इन टोटल 3-3.5 घंटे का है, बट अपन उसको 4-4.25 घंटे देके खत्म करेंगे 2 दिन के अंदर। ठीक है? तो सैटरडे संडे को लॉ होगा, यानी कि आज वेडनेसडे है। वेडनेसडे के बाद आता है थर्सडे, थर्सडे के बाद आता है फ्राइडे, हम इको चलाएंगे। और मंडे से भी सिर्फ इको चलेगा, और टाइम आपका 9:15 to 11 हो जाएगा। ठीक है? चलो जी, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ये सूचना मैंने आपको दे दी है। राइट? ओके। अब दूसरी बात ये बताओ, ऑनलाइन। अरे यार, राइटिंग प्रैक्टिस, कोई स्टूडेंट कह रहा है राइटिंग प्रैक्टिस का। मैं अब से कहानी ऐसी फंसी हुई है ना कि सिलेबस भी खड़ा है पूरा। राइटिंग प्रैक्टिस 3 दिन तो लेना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, ये संडे तक का स्केड्यूल तो अपना ये फ्रीज मान लेते हैं। मंडे से अपन देखते हैं कि एक एक 20 मिनट काफी है राइटिंग प्रैक्टिस के लिए रोज। आधा घंटा चाहिए? आधा घंटे का तो घंटा ही हो गया ना, फिर बचा क्या? घंटा बचा इकोनॉमिक्स के लिए। एक्चुअली आगे का कांस्टेंट है ना वो, कहानी उसकी। 9 बजे ले तो रहे हैं अब तक, और क्या। अच्छा। हाँ। चलो प्लान करते हैं, मंडे से अपन राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में कुछ सोचते हैं। ठीक है? और 3 दिन काफी है कि एक हफ्ता चाहिए? एक हफ्ता चाहिए। चलो ठीक है। डन हो गया जी, डन। राइटिंग प्रैक्टिस मंडे से। मंडे तक इस पे अब कोई चर्चा नहीं। मंडे तक का शेड्यूल अपना ये फ्रीज है। 3 दिन अपन ये टाइम पे इकोनॉमिक्स लेके चलेंगे, और 2 दिन अपना बिजनेस लॉ होगा। और मैं मान के ऐसा चलूंगा कि बिजनेस लॉ मेरे एंड पे तो बहुत अच्छे से हो गया, आपके एंड पे भी आप लोग कर रहे हैं। चलो। अब हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, इधर भी उधर भी। कितने घंटे पढ़ाई करते हो तुम लोग, ये बताओ? टीसी। हाँ, आप लोग 4 घंटे। 4 घंटे में पास थोड़ी होते हैं। पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? सब्जेक्ट कितने हैं अपने पास? 4 है कि 5 है? 4 या 5? 5 है सब्जेक्ट। एक आपको अकाउंट्स। अकाउंट्स कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का। दूसरा है आपका लव। लव कितने मार्क्स का है? सेम। इसके बाद तीसरा है आपका इको। इको में एक है चाय कॉफी। और इको में सेकंड है पीएस, अपना मतलब मैक्रो, माइक्रो। 50-50 मान लिया अपन अभी। इसके बाद तुम्हारी वो मैथ। मैथ में मैथ है पूरा, या मैथ स्टैट है?
मैथ स्टैट का बाइफरकेशन है क्या? कितने मार्क्स का स्टैट है? 40 का स्टैटिस्टिक्स है? यार लॉटरी है तुम्हारी। मैथ 60 मार्क्स और स्टैट 60 का है। अच्छा लॉजिकल वो उसके मामा की बुआ का बेटा तुम्हारा क्या है? अरे तेरी वो बकवास तुमको होती है क्या? 40 मार्क्स स्टैट्स, 40 मार्क्स एलआर, लॉजिकल रीजनिंग है ना? वो घड़ी में कितना बजा, वो भी पूछता है? दिशा वाला? अच्छा, दिशा वाला दिशा पढ़ाता है। ओके। 20 मार्क्स। चलो चलो। तो ये आपके टोटल 4 पेपर्स हैं और 4 पेपर्स को अगर अपन तोड़ के चलें, 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 टुकड़ों में आपका पूरा सिलेबस है, जिसमें सबसे बड़े डॉन पोर्शन ये दोनों है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्टिव आता है और ये एकदम पुच्चू चीज है। ये पुच्चू क्या है? ऑब्जेक्टिव्स हैं। किस्मत वाले हो, गणित भी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, तो जिधर टिक मारा वो सही। अच्छा, मोहे में आ जाता है। बहुत बढ़िया। 8 से 9 घंटे, ये देखो इधर, इधर देखो, सीखो कुछ, आराम करो। 4 घंटे पढ़ते हो तुम, उधर देखो। ये एक यहाँ से स्टार्ट होता है। मिस केवट 6 घंटे, गौतम 8 घंटे, प्रशांत पुरी 10 घंटे। सर आईआरएफ भी कर दो एक बार। आईआरएफ क्या होता है? चलो, 8 से 9 घंटे, फिर 8 घंटे, तो कम से कम 8 से 10 घंटे का शेड्यूल आपका होना चाहिए। बनाना है शेड्यूल। ऑनलाइन वालों शेड्यूल बनाना है। आपको वैसे शेड्यूल बनाने की क्या जरूरत है, आप तो बहुत होशियार लोग हो। फिर भी बनाना है। बनाते हैं। एक काम करो, अकाउंट्स के बाजू ऐसे पहले सब्जेक्ट्स लिखो, चालू हो जाओ। आज का एजेंडा शेड्यूल मेकिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। छपवा लो कार्ड शादी के, छपवा ले छोरी, छपवा ले। देखो किस में लिख रही है वो, देखो, दिखाना जरा, ऐसे ऊपर करके दिखाना, दिखाइयो दिखाइयो, ऊपर कर ऐसे, ये। बहुत बढ़िया। हाँ वो भी हो जाएगा मन। स्टार्ट। ओके ओके। अब मुझे एक बात बताओ कि, अच्छा, एक एक पेज पे आपने बनाया, उस पेज का पेज पलट दो। आज क्या डेट हो गई है? आज क्या डेट हो गई है? 1 मई हो गया है। आज के दिन को छोड़ देता है। 2 से 2 3 4 5, मतलब मई में कितने दिन बाकी हैं आपके? मई में 30 डेज। अभी कुछ लिखना नहीं है नेक्स्ट पेज पे, मैं बता रहा हूँ क्या लिखना है। मई में 30 डेज है। मई के बाद फिर जून में कब एग्जाम है आपकी? 20, यानी कि 15 दिन जून में भी है आपके पास। भाई 20 तारीख को आपका पहला एग्जाम है, और पहला एग्जाम जनरली अकाउंट्स की होती है। तो इसका मतलब अपन ये मान के चले कि 16 जून से लेकर 19 जून तक तो अपन अकाउंट्स ही पढ़ने वाले हैं। अरे भाई, लास्ट के मतलब एग्जाम से ठीक 3 4 दिन पहले तो अपन अकाउंट्स ही कंप्लीट करने वाले हैं। तो अपन ये मान के चले कि 15 जून तक का रिवीजन टाइम है, 16 तारीख से एग्जाम का सीधा सीधा प्रिपरेशन चालू होगा। अभी अपने पास 45 डेज है। ये देख, मैं बोला था ना, इसका टिपड़ो टूट गया।
45 डेज, आपके पास कितने दिन है? 45 दिन है। आप उल्टी गिनती लिखनी आती है क्या आपको? तो एक रो में लिखे आप 6, 6 मतलब 45, 44, 43, 42, 41, 40, ऐसे करके वन तक ले आओ आप ऐसे। 40 के बाद ऐसे 39, एक लाइन छोड़ के उल्टी गिनती लिख लो जरा। नेक्स्ट पेज पे, उस पेज पे नहीं, नेक्स्ट पेज पे। 38, 37। क्यों? अच्छा, ओके। अमन कुमार जी, कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है ना अपना? बेटा आप जाके लेक्चर देखो, आप शायद मिस कर दियो क्लास। 2-3 यूनिट वो जो नई वाली है वो कराई तो है मैंने, बिलमेंट एजेंसी वगैरह कराया है ना, गारंटी। और तेरी बच्ची है तो तू तैयारी कर ले बेटा अलग से अब। डन, ओके। अब आपके पास टोटल पोर्शन है, अपन इसको 4 की जगह कितना ही मान के चल रहे हैं? 7, 7 सब्जेक्ट्स। अपन इसको थोड़ी देर के लिए 4 नहीं मान रहे हैं, अपन कितना मान के चल रहे हैं? 7 मान के चल रहे हैं। कितना? 7। अकाउंट्स, लॉ, इको 1, इको 2, मैथ, स्टैट एंड एलआर, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन तुम्हारा क्लास वाइज खत्म हो गया? अब मतलब मैथ पूरा कंप्लीट है? ओके। अब इसमें कितना टाइम आपको लगेगा इसे रिवाइज करने में? आपको क्या लगता है? एलआर 2 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे, जो भी लगता है उसके सामने लिख दो कि आई हैव टू टेक 4 आवर्स। अरे यार, टिपड़ूस गया, टिपड़ूस गया। 4 घंटे लगेंगे। हर बच्चा अपने नोट साफ साफ बनाना, क्योंकि ये आपके काम आने वाला है। और अपना शेड्यूल किसी से शेयर किया तो आपका शेड्यूल आपके ऊपर भी काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। सबका अपना अलग तरीका होता है। किसी का एलआर में बड़ी अच्छी ग्रिप है तो वो 1.5 घंटे में खत्म कर देगा, किसी का नहीं है तो उसको 4.5-5 घंटे लगेंगे। तो इसमें एक दूसरे का देखने की जरूरत नहीं है, बहुत सोच विचार के आप उठ जाओ वहां से, यहाँ आ जाओ तुम हाँ यहाँ आ जाओ, क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो इसलिए। आ जाओ। क्यों? अरे क्यों क्या होता है यार, कह दिया आ जाओ। ए बहन उठ जाओ वहां से, यहाँ आ जा इधर। तू, हाँ, हाँ, अच्छा यहाँ आ जा आगे। अलग अलग हो जाओ दोनों, एक कॉर्नर कॉर्नर पकड़ लो अलग अलग। और आ गया बहन, और आगे आ जा। तुम? और कौन? तुम ही तो हो जो मुझे यहाँ चाहिए। केदारी वाले भाई आगे आ जाओ, उठ के यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ, इससे 2 बेंच पीछे। जो बीच में बैठे हैं, अरे इधर 2 बेंच, इनसे 2 बेंच पीछे समझते हो? अच्छा वही ठीक है। चलो, आप कॉर्नर में चले जाओ, आप ब्लैक एकदम कॉर्नर में चले जाओ उधर, सीधी इस कॉर्नर में आ जाओ। अब थोड़ा सा कंसंट्रेशन अपने ऊपर रखो, ठीक है? थोड़ा सा मतलब अगर अपन क्लास के समय पे ये समय दे रहे हैं तो फिर ये समय कम से कम काम तो आए अपने, राइट? चलो, स्टैटिस्टिक्स कितने समय में अपन खत्म कर सकते हैं? थोड़ा सा आप उस पे विचार करो कि यार स्टैटिस्टिक्स में ये चैप्टर हैं, और इसको मुझे डेज लिखना है आपको, कि इतने दिन, अगर मैं 3 घंटे देता हूँ या 4 घंटे देता हूँ तो मैं इतने दिन में इसको खत्म कर दूंगा।
विचार आप ही को करना है बेटा। यहाँ मत लिखो, मत 3 घंटे 4 घंटे, आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। वी आर प्रिपेयरिंग शेड्यूल, तो उसके लिए आपको करना है, राइट। सेम उसके ठीक ऊपर वाले टॉपिक के लिए भी डाल दो। उसके ऊपर क्या है, मैथ है। अगर आपको टॉपिक याद नहीं है तो आप मॉड्यूल खोल सकते हो, देख सकते हो, उससे आपको देख देख के टॉपिक खुद कहेगा आपसे कि भाई मुझे तो 6 घंटे लगेंगे, तो क्या कर रहा है ये। तो टॉपिक को देखोगे तो टॉपिक आपसे बात करेगा, तो आपको करना ही है। टॉपिक याद नहीं तो मॉड्यूल खोलो, वहां से देखो समझो। कम से कम 10 घंटे तो चाहिए ही चाहिए। वाले के हिसाब लिख रही है। अपना वक्त आप ले सकते हो, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन बहुत वक्त भी मत लेना। मैथ, स्टैट और एलआर का ये तीनों के आर्स निकाल लो। टॉपिक्स देखो, टोटल करो एक साइड में, उसके बाद साइड में टोटल करने के बाद स्टैट्स के आगे आर्स लिख दो कि यार मुझे 50 घंटे चाहिए, मुझे 40 घंटे चाहिए, मुझे क्वेश्चंस भी करने हैं, कैलकुलेटर भी पकड़ना है। एक मोटा मोटा आइडिया ले लो। ऑनलाइन जनता होगा तो डन करना, डन अंगूठा कि आपका हो गया मैथ का कैलकुलेशन, मैथ स्टैट एंड एलआर का। यस, प्रशांत पुरी, हिमांशु, टीसी, इन लोग का डन, अपना डन। ओके। एक मोटा मोटा कितना समय जा रहा है स्टैटिस्टिक्स में? 10 घंटे, 20 घंटे, 30 घंटे, 30 आवर्स, 20 आवर्स। ओके, चलो। एंड मैथ के अंदर भी अप्रोक्सीमेट 40 घंटे, 30 घंटे, 40 आवर्स जा रहा है। ओके। तो मैं एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पर लिख देता हूँ कि जैसे मैथ में जा रहा है 40 घंटे और स्टैट्स में जा रहा है 30 घंटे, तो 40, 30, 70, 4, 74, तो 74 आवर्स अपने को क्या चाहिए, मैथ के लिए समय चाहिए। 74 आवर मैथ के लिए समय चाहिए, ठीक है, राइट। ओके। माइक्रो के टॉपिक्स निकालो, देखो, और कितना समय लगेगा। क्वेश्चन बैंक है इसका आपके पास? हाँ। ओके। तो इसके सामने आप देखो कि कितना समय आप लेने वाले हो। 4-5 चैप्टर्स हैं, कितने टोटल आवर्स आप लेने वाले हो, यहाँ पर इसको निकाल लो। मैथ का तो हो गया जी आपका 74 आवर्स फ्रीज। टॉपिक याद करो मन में, और फिर टॉपिक के सामने सोचो कि यार ये तो 4 घंटे में हो जाएगा, ये तो 3 घंटे में हो जाएगा, तो ऐसे करके माइक्रो को
4-5 चैप्टर्स जो हैं वो उसका। अभी हॉस्पिटल में हूँ, लाइव क्लास नहीं ले पाऊंगा। हॉस्पिटल में है, अच्छा। अभी हॉस्पिटल में हूँ, लाइव क्लास नहीं ले पाऊंगा, लाइव आकर ये बोल रहा है। बहुत बढ़िया। ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਸੁਪਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਏ ਮੋਏ मोए 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 मोए। यस, डन। ओके, चलो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं ऑन एन एवरेज 30 घंटे, 40 घंटे, 30 आवर्स तो पकड़ के चले अपन, ज्यादा। ओके, 30 आवर्स माइक्रो मैक ले। शंकर को फोन लगाना, बोल टिपड़ो छूट गया, अब मैं हल्की कैसे बजाऊंगा। उसको पूछ, अगर किसी का पढ़ा होगा तो ठीक, नहीं तो ऐसे ही फिर बात करते हैं। चलो, तो इकोनॉमिक्स 1 माइक्रो, माइक्रो के आगे आप 30 घंटे 40 घंटे वॉट एवर जो भी लिखना है आप लिख दो। ये तो यार गड़बड़ हो गई। सर माइक्रो में 4 से 5 चैप्टर बाकी हैं। अरे यार, क्या करूं इसका मैं। 4 से 5 चैप्टर, 1 मिनट, 5 ही चैप्टर है। अच्छा, फोर्थ और फिफ्थ बाकी है, ऐसा। लास्ट चैप्टर बाकी है अभी, ऐसा क्या। क्या कह रहा है ये। कंप्लीट हो चुका कोर्स। तुमको कुछ पता है। एक चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर रह गया मतलब, ओके। एक चैप्टर बाकी है, ओके। ठीक है, आप फोर्थ चैप्टर तक का लगाओ ना भाई, जितना लेक्चर बाकी है। ओके ओके ओके, हाँ शिफा समझ गया। तो फोर्थ चैप्टर तक का आप तो, आपने जितना कंप्लीट कर रखा है। अभी मैंने मैक्रो के लिए क्यों नहीं बोला, क्योंकि मैक्रो तो अभी चालू है ना। तो मैक्रो का तो मैं तय करके दे दूंगा आपको कि यार कितने घंटे में करना है, राइट। माइक्रो लगा चुके हैं आप, चलो मैं थोड़ा उदाहरण के तौर पे माइक्रोफोन लगाया उसको, इसको पीसी को पूछू क्या ऊपर। तो वो तो आए ही नहीं होंगे ना अभी। संकल्प को लगाऊं। चलो एक काम करो, अकाउंट्स के टॉपिक्स निकालो, टॉपिक्स निकाल के आपको कितना समय लगने वाला है। अकाउंट्स कंप्लीट तो कर चुके हैं अपने लेवल पे आप एक बार तो उस पे एक बार सारे टॉपिक्स निकालो, कितना कितना समय है, सबको बाइफरकेट करके इन टोटल उसके सामने आर्ट्स लिखो। आप अपना काम मत रोको, मैं एक बार इससे कुछ अरेंज करता हूँ ना। क्या नाम है इसका, संकल्प। हेलो। अरे यार इसकी वो टूट गया यार, इसका वो क्या बोलते हैं, टिप्रोस। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि इसका वो पिन टूट गया, इसका है क्या आपके पास एक्स्ट्रा। नहीं, पेन पेन नहीं, पिन पिन इसका आगे का, हाँ निब निब भी नहीं है क्या। अच्छा, तो कोई पुराना लग जाएगा टूटा फूटा सा। अच्छा, और सर का भी कोई नहीं पड़ा यहाँ पर। और पीसी पीसी भी लेट आता है ना। चलो,
चलो भैया, अभी पेन तो नहीं है, ऐसे ही अपन कोशिश करते हैं बनाने के लिए। तो अभी 74 आवर्स यहाँ कर दिए आपने, 30 आवर्स आपने माइक्रो में कर दिए। मैक्रो को थोड़ी देर के लिए हम होल्ड पे डाल रहे हैं। इसके बाद आप अकाउंट्स में आप लिखें कितना कुछ, तो कितने आवर्स आप लेने वाले हैं। एक मोटा मोटी कितने घंटे अपन निकाल के चल रहे हैं, 80 से 100 घंटे के बीच में, 70-80 घंटे लगने वाले हैं। ओके, तो इसके सामने मैं थोड़ी देर के लिए 90 आवर्स पकड़ लेता हूँ। एक एक मेरे लिए भी कैलकुलेशन मैं कर लेता हूँ अलग से। मेरे पास तो सादा पेन भी नहीं है, पेन एक्स्ट्रा पेन दो ना कोई। उंगली से चलता है? अरे पर मेरी उंगली से नहीं चलता। अरे उंगली से ऊपर नीचे हो जाता है। पेन टिक है ऑलरेडी बहन, ये देख, ये निकला हुआ है। उंगली से चलता तो है, कह तो रहे हो यार सही आप। नहीं नहीं चल रहा ना, पर मेरे को आता नहीं है, सुना तो है। किसके नाखून से? नहीं चल रहा। तुम मेरी ये टैब खराब करा दोगे। ओके चलो सुनो, अकाउंट्स में मैं, मेरे को एक पेन पेपर दे दो ना, तो कैलकुलेशन मैं भी कर लूंगा थोड़ा सा। कोई कॉपी दे दे, मैं लिखता हूँ। चलो, मैंने इसका अकाउंट्स का लिख दिया 90 आवर्स। इसके बाद लॉ, लॉ में देखो कितना समय लगने वाला है आपको। लॉ में देखो कितना समय लगने वाला है। टॉपिक्स निकालो, टॉपिक्स को देखो। उसके बाद 6 चैप्टर्स हैं टोटल। सोचो हर चैप्टर के सामने दिमाग में उसको अंक रखो कितने घंटे। अकाउंट्स 90, माइक्रो में दे रहा हूँ 30, मैथ में दे रहा हूँ पूरा 74, लॉ को मैं दे रहा हूँ कितना, लॉ को मैं दे रहा हूँ कितना, कितना, एक एवरेज टाइम 90 घंटे। अरे बाप रे, इतना समय लगेगा? 90 घंटे? एक चैप्टर पे 15 घंटे दोगे तुम? उतने तो मैंने पढ़ाते समय नहीं दिए। बट ठीक है, 60 आवर्स पकड़ के चले एवरेज, 40 से 50, 50 आवर्स। चलो 50 आवर्स लॉ के लिए। एंड मैक्रो को भी हम जितना देना है, अब मुझे एक बात बताओ, मैक्रो में थोड़ी देर के लिए मान लो कि हमारे ये 1.5 घंटे की क्लास को हटा देते हैं, तो एक चैप्टर को खत्म, जब मैं खत्म कर चुका हूंगा, जैसे जैसे मैंने नेशनल इनकम खत्म कर दिया, अब अगर आप उसे वापस खत्म करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से 3 से 4 घंटे बहुत है कि ज्यादा चाहिए? भाई 3 घंटे 4 घंटे, क्योंकि सिर्फ पेज पलटने हैं और क्वेश्चंस अगर देखने हैं, और क्वेश्चन सिर्फ इसमें जिसमें क्वेश्चन नहीं होगा वो थोड़ा और जल्दी खत्म हो जाएगा। और अच्छी चीज ये है, यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव है तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो अगर 4 घंटे पकड़े तो 5 चैप्टर्स हैं, 20 घंटे लगेंगे आपको। 20 का अपन 30 घंटे पकड़ लेते हैं मैक्रो। अदर देन क्लासेस की बात कर रहा हूं मैं, अदर देन क्लासेस। 30 घंटे का मतलब है एक चैप्टर पे 6 घंटे दे रहे हैं अपन, एक चैप्टर पे 6 घंटे, जो कि मुझे तो नहीं लगता, बट ठीक है। अब टोटल करो तो 9 6 15 5 20, 275 आवर्स हो रहे हैं, 275 घंटे हो रहे हैं मेरे तो। आपके कितने हो रहे हैं जरा टोटल करके बताओ, टोटल कितने घंटे निकल के आ रहे हैं? 280, ओके, 270 अप्रोक्सीमेट, टू 228। इस पे करो +20%, 20% इसमें जोड़ दो। जैसे मेरे 275 हो रहे तो इसका 20% कितना हो गया, 55 आवर्स। तो मैंने जोड़ा 5 0 1 थे 13 3,
330 घंटे, 330 आवर्स मेरे हो रहे हैं, आपके कितने हो रहे हैं? 345, 350 घंटे पकड़ लो मैं सब मिला के ऑन एन एवरेज। अच्छा, 350 घंटे, 350 घंटे डिवाइड बाय 45 डेज, 45 दिन है अपने पास। 350 घंटे डिवाइड बाय 45 डेज, कैलकुलेट करो कितना आता है। सर अरे यार वो पेन की वो टूट गई थी तो इसके लिए फोन लगाया था कि आप हो क्या ऊपर। नहीं पेन का वो टूट गया था, वो नहीं होता आगे का निप निप, तो वही पूछा था कि पेन या आप हो क्या ऊपर ऑफिस में। कनेक्टर सेकंड 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 पे हो। जी ठीक है ठीक। तो कितना हो रहा है ये? अप्रोक्सीमेट 8 घंटे रोज, ठीक है। अब 8 घंटे रोज में मुझे एक बात बताओ, 45 डेज में लेस करो 10%, 40 डेज अप्रोक्स, 40 डेज आता है, ठीक है। भाई आप ये मान के चलो कि कोई 5 दिन ऐसे होने वाले हैं जब आप पढ़ाई नहीं करने वाले हो, कोई 5 दिन ऐसे होने वाले हैं जिस दिन आप पढ़ाई नहीं करने वाले हो, ठीक है। तो अब यानी कि 40 घंटे आपके वेस्ट होने वाले हैं, क्लियर। और ये 40 घंटे इन 40 दिनों में बटेंगे, यानी कि 8 की जगह कितना हो गया, 9 घंटा, 9:30। और मैंने कितना बोला था, 10, पहुंचा 10। तो पास होना है तो इतना तो चाहिए। मतलब सबसे पहले अपने को करना क्या है, अपना टारगेट क्या है, अपने नजर में सामने तो हो कि अगर अपन 2 घंटे भी वेस्ट कर रहे हैं तो अपने को समझ होना चाहिए कि 2 घंटे की चीज कम हो जाएगी आगे जाके। और अभी कोई गारंटियां थोड़ी होती कि अपन ने बहुत अच्छे से तैयारी करी, सब कुछ किया, कहीं हल्के से अपन ने सोचा यार इसको तो जाने देते हैं और वही एग्जाम में आ गया, तो अपना मार्क्स तो उधर से किधर से तो कम हो रहा है ना, राइट। अच्छा, अब सारा, अब क्या करो कि अपना हर बंदा अपना एक शेड्यूल बनाओ, जो आपका सुबह से रूटीन है, रूटीन शेड्यूल। जैसे सुबह आप 8 बजे उठते हो, 9 बजे 9:30 बजे यहाँ क्लास आते हो, 1 बजे घर चले जाते हो, उसके बाद से आपका स्केड्यूल क्या रहता है, यानी कि घर जाके सोते हो। देखो मुझे भी मालूम है अभी कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन फिक्स करना तो पड़ेगा। ये 30-40 दिन थोड़ा सा यार आर्मी रूल फॉलो कर लो, थोड़े से अपने आप को ये मान के चलो कि आप खुद के गुलाम हो और आपको ये पर्टिकुलर स्केड्यूल को फॉलो करना है। जैसे जनरली आप 8 बजे उठते हो, तो 8 बजे उठे, उसके बाद 1 घंटे में रेडी होके क्लास आ गए, क्लास से, क्योंकि 10 तारीख तक का आपका शेड्यूल बनेगा अलग, 10 के बाद मैं आपको ऑनलाइन लेने वाला हूँ, शायद ये हमारी चर्चा हुई थी पहले, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपको घर पे बैठ के ही लेक्चर हो जाएंगे, तो आपका आना जाना सारा समय सब चीज बचने वाला है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा स्केड्यूल बनाओ, 10 तारीख तक का एक, और आफ्टर 10 एक, कि आप क्या कर सकते हो। तो अभी रूटीन क्या है वो बनाओ। मैं आपको दे रहा हूं 2 मिनट का समय, पेपर पे। क्यों? चलो जी देखते हैं, ये बात मजा आ गया रे। चलो ओके, जैसे कि हम मान लेते हैं
कि 7 AM वेकअप, ठीक है जी, 7 to 8 रूटीन वर्क, नहाना धोना ये वो सब, ठीक है, 8 to 9 ट्रैवल, 9 to 11 क्लास, 11 to 12 ट्रैवल। अच्छा, ऑनलाइन वालों तुम्हारा अलग बनेगा। सर करना कैसे ये बता दो, क्या करना कैसे? पढ़ना कैसे कैसे बताऊं? आंखें खोलो, किताबें खोलो, पढ़ने अपने आप हो जाएगा। तो मैं भी उसी को जवाब दे रहा हूं, पर देख तो मैं रहा हूं क्योंकि तुम उसकी वकालत कर रहे हो ना। क्योंकि एक से एक नवाब बैठते हैं, अभी कम नहीं बैठते। ये बोलता है कॉन्ट्रैक्ट ही पूरा नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा हुआ है यार, ऐसे कर रहे हो आप। वो बेलमेंट प्लेज वगैरह सब कुछ कराया है, कह रहे 3 यूनिट बाकी है। मैंने क्या, साला शादी करवाओ तुम्हारी, कार्ड छपवा लो। 12 से 1 लंच और आराम। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला स्केड्यूल अपन रेगुलर फेस टू फेस वालों में बहुत सारे बच्चों का हो रहा है कि सुबह 7-8 बजे जगते हैं, रूटीन वर्क, नहाना धोना ये वो कर कुरा के ट्रैवल करते हैं, आधा घंटा पौन घंटा, किसी को घंटा भी लगता है, किसी को गिरे से गिरा 20 मिनट तो लगता ही, कम से कम 20 मिनट तो लग ही रहा है। फिर 9 से 11 क्लास होती है, 11 से 12 फिर ट्रैवल करके घर जाते हैं, उसके बाद रोटी शोटी खा के थोड़ा लेट जाते हैं, सो जाते हैं, 1 बज जाता है, फिर धूप इतनी गर्मी इतनी कि पढ़ाई का मन नहीं करता है। यानी कि सुबह से लेकर 1 बजे तक आपने करा क्या? आराम, ट्रैवल और क्लास। बट ठीक है, इसके बाद अब मान लो आप 2 बजे से 2 से 4 पढ़ते हो, फिर आप थोड़ा फिर रेस्ट करते हो, चाय वाय पीते हो, फिर 4:30 से 6:30 पढ़ते हो। सिटिंग कम से कम 2 घंटे की तो बनाओ। आपकी जनरली है सिटिंग 1-1.5 घंटा, 2 घंटे की है? 2 घंटे की, 3 घंटे की हो जाती है। ओके, 6:30 के बाद फिर 7 बजे बैठ जाओ, 7:30 बैठ जाओ, 1 घंटा रेस्ट करके, 7:30 से 10। हाँ, नहीं बैठ पाते भाई? 2.5 घंटा ये हो गया, 2 घंटा ये हो गया, 2 घंटा ये हो गया, 6.5 घंटे तो आपके पास इतना सब टाइम ऊपर वेस्ट होने के बाद भी है। 10 से 11 पकड़ लो, डिनर एंड मोबाइल वगैरह। उसके बाद 11 से 1 बजे तक, मेरे ख्याल से 1 से पहले तो यार आप में से तो कोई नहीं सोते होंगे। कितने लोग सो जाते हैं 1 से पहले? आप सो जाती होंगी। आप सो जाते हो? अच्छा, तुम लोग इधर घर में रहते हो क्या? तो फिर क्यों सोता है बे? चलो, तो 11 से 12:30 भी पकड़ लो, 11 से 12:30, 1.5 घंटा यहाँ। तो अगर आप अभी के बिजी स्केड्यूल्स को भी अगर आप फॉलो करते हैं जो सुबह से आपका चल रहा है, तो आप 8 घंटे तो बड़े आराम से निकाल सकते हो। बड़े आराम से नहीं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बस आपको सोचना कुछ और है ही नहीं। जैसे 2 बजे से आपने शेड्यूल बनाया है 2 से 4, अगर वो आपका नींद का टाइम है तो आप मैथ ले लो, क्योंकि कैलकुलेटर चलाते चलाते मजा आता है और मजे मजे में नींद उड़ जाती है। अगर 2 से 4 के बीच में लॉ या इकोनॉमिक्स लोगे तो फिर वो आपको सुला देने वाला है, राइट? ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पकड़ के अपन 375, कितना हो रहा था अपना, 350 आवर्स हैं, 350 आवर्स हैं अपने पास, 45 डेज हैं। 45 डेज में से अपन ने 4 दिन 5 दिन घटाए, और 5 दिन कम कर दो, हमारे पास 35 डेज हैं। 35 डेज में से में अपन को 350 घंटे, 10 घंटे रोज का अपन को मेहनत करना है। 10 घंटे रोज की मेहनत करना है, कैसे करना है ये आपको समझना है। अब सब्जेक्ट वाइज कैसे पकड़ना है, आप ये देखो। सब्जेक्ट LR 20 मार्क्स का,
मैक्सिमम 8 घंटे 6 घंटे जो भी है वो लगने वाला है। आप एक सुबह का स्केड्यूल बनाएं। सुबह जाग के पढ़ने की किस किस की आदत है? सुबह जल्दी मतलब उठ जाते हैं कितने बजे तक? 4 बजे 5 बजे? ओके। तो मॉर्निंग शेड्यूल बनाएं कि यार मुझे, जैसे कल का स्केड्यूल अपना क्या होना चाहिए मॉर्निंग, कि एल आर मुझे खत्म कर देना है। कल सुबह उठो, आज रात को सोच कर सो जाओ कि यार कल सुबह उठेंगे ना, एल आर को निपटा देना है मेरे को, उसके बाद मेरे को क्लास के लिए रवाना होना। तो 5 बजे उठते हो, निपटता है अच्छी बात है, नहीं निपटता है तो इसके कॉन्सेप्ट्स खत्म कर दो। क्लास से वापस जाने के बाद एलआर को वापस पकड़ो और निपटाओ, छोड़ना ही नहीं है मतलब, सोचा है तो खत्म करना है। तो जैसे ये 20 मार्क्स का पोर्शन खत्म होगा ना, तो कहीं एक अलग से कॉन्फिडेंस निकाल के देगा कि यार चलो 20 तो हो गए। राइट। स्टैट्स को आप लॉ एंड माइक्रो, स्टैट ज्यादा इजी है कि मैथ? स्टैट्स। ये 3 सब्जेक्ट आपको कल से स्टार्ट करना है। ये 3 सब्जेक्ट्स आपको कल से स्टार्ट करना है। आपको स्टैट्स, अब टाइम आपको क्या रखना है, किस समय थ्योरी पसंद है किस समय प्रैक्टिकल पसंद है, इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है। बट मिनिमम 3 घंटे आपको स्टैट्स को देना है। मिनिमम 3 घंटे आपको लॉ को देना है और इसको देना है 2 घंटे। अभी टाइम कैसे आप मैनेज करोगे ये आपको समझना है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। राइट। माइक्रो 2 घंटे चलने दो रोज, 2 घंटे चलने दो रोज। स्टैट्स जो है 10 तारीख तक टारगेट रखो खत्म करना है। 10 मई तक स्टैट्स को खत्म कर देना है आपने अपना। अभी फर्स्ट टारगेट अपन 11 मई को एक बार फिर से शेड्यूल बनाएंगे, अभी अपन सिर्फ 10 मई तक के लिए बना रहे हैं। फर्स्ट टारगेट जो होगा आपका, वो आज से पकड़ लो आप, घर जाने का आज से 1 से 10 मई आपको स्टैट्स उड़ा देना है पूरा। 3 आवर्स इंटू 10 डेज, आज को मिला के चले तो 30 घंटा, ऑन एन एवरेज 30 से 40 घंटा आपने दिया है इसको। कितना दिया? 50 दिया है? 40 घंटा दिया है। चलो, जितना निपटता है। लॉ, लॉ को अपन क्या कर रहे हैं, 3 घंटा दे रहे हो 10 दिन, इसको भी 30 घंटे आप दे रहे हो। और तीसरा माइक्रो, माइक्रो को तो चलने दो 2 घंटे रोज 10 तारीख तक। इससे पता है क्या होने वाला है, जितना मुझे इंट्यूशन है उस लिहाज से ये समझ में आ रहा है कि स्टैट्स अप्रोक्सीमेट 80% से 90% खत्म हो जाएगा। 80% से 90% आपका खत्म हो जाएगा, आई गेस, मुझे ऐसा लगता है 80%। यानी कि 10 चैप्टर है तो 8 चैप्टर तो आप निपटा सकते हो। लॉ आपका, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ना छुओ, आप पार्टनरशिप करो प्लस सेल्स करो प्लस नेगोशिएबल करो, मुझे लगता है ये 3 चैप्टर आप अच्छे से खत्म कर सकते हो। पार्टनरशिप में घुसे, कॉन्ट्रैक्ट में घुसोगे तो लंबा ज्यादा है, आसान वो भी, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है, अभी होल्ड पे रख दो। अभी अपने को काउंटिंग में चलना है कि यार इतनी सारी चीजें हो गई हैं। कॉन्फिडेंस जैसे आएगा ना, ऐसे आप बाप बन के निकलोगे आगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में पकड़ के चलो कि आप 2 घंटा रोज करोगे तो ऑन एन एवरेज 1 2 3 4, 1 2 3 3 चैप्टर्स आपके खत्म हो जाएंगे पूरे पूरे। या यूं कह सकते हो आप कि जितना क्लास हो चुका है उतना खत्म हो जाएगा। करेक्ट है। सेकंड टारगेट हम बनाएंगे 11 मई से। 11 मई से बनाएंगे अपन कितना, 11 12 13 14 15 16 17 में।
अगले टारगेट के अंदर हम स्टैट्स जो बचा है उसको खत्म करेंगे, मैथ को उठाएंगे, लॉ जो बचा है उसको खत्म करेंगे, तो उससे फिर अपना मामला एकदम सेटल हो जाएगा। अकाउंट्स को अभी छूने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग को लगता है अकाउंट्स को मैं 11 मई से देने वाला हूँ, कहाँ देने वाला हूँ बात करूंगा, लेकिन ये 10 तारीख तक अकाउंट्स को थोड़ा सा आप अगर करते हो तो आपका मन है, ठीक है। अगर आपको लगता नहीं यार मेरा अकाउंट्स, तो अकाउंट्स को थोड़ा सा इस चीज को समझो। अकाउंट्स का लेक्चर, अकाउंट्स का टेस्ट यार क्या बोलते हैं, एग्जाम होगा। अकाउंट्स के एग्जाम के एक दिन बाद मैथ का एग्जाम होगा, लॉ का एग्जाम होगा, उसके एक दिन बाद मैथ का, और इसके एक दिन बाद इको। अकाउंट्स के लिए हमारे पास कितनी छुट्टी है, सब सब्जेक्ट के लिए एक एक छुट्टी, और अकाउंट्स के लिए जितनी आप चाहें उतनी छुट्टी है। और अपन ने इसको 5 डेज, फुल 5 डेज दे दिया, यानी कि 50 घंटे अपन इसको दे रहे हैं। यस, 50 घंटे हम लास्ट में इसको दे रहे हैं, और ये 11 मई से भी अकाउंट्स को करना चालू करेंगे, तो बड़े आराम से अकाउंट्स को लेकर तो डरने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पेपर को लेकर कभी डरने की जरूरत नहीं होती, क्यों? क्योंकि उसके ठीक पहले अपने हाथ में होता है, और उसे अपन शेड्यूल का हिस्सा मान ही नहीं रहे। अपन 50 दिन नहीं मान रहे, अपन मान ही 45 दिन रहे हैं कि आज से 45 दिन बाद एग्जाम है, और 45 दिन बाद अपन ने 5 दिन अकाउंट्स को दे दिए, तो अभी अकाउंट्स को छूने की जरूरत नहीं है। अभी जहां जहां डर है ना, उसको खत्म कर रहे हैं, ठीक है। 10 तारीख तक अपन मैक्रो को भी नहीं ले रहे, मैक्रो का बस जो लेक्चर चल रहा है उतना बस आपको समझ में मेरे ख्याल से आ रहा है ठीक से, और मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चन आपने करना है, स्टडी मटेरियल के पीछे के क्वेश्चन आपने करना है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके बाहर इंस्टीट्यूट इस बार पूछने वाला नहीं है, पहली बार है, तो वो उन्होंने क्वेश्चन ही अप्रोक्सीमेट कितने 150 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन दिए हैं, सब मिलाकर देखे जाएंगे तो 200 से भी ज्यादा ही हैं। तो जब इतना सब दे के रखा है तो फिर आपके पास मटेरियल काफी है। खैर, जब वो खत्म हुआ तो फर्स्ट टारगेट आपका ये बना लो। अब स्टैट्स 3 घंटे पढ़ना है, तो अब कब पढ़ना है यार, ये सब का अपना अपना स्केड्यूल होगा। जैसे यहाँ से जाने के बाद आप 11 बजे फ्री हो जाते हो यहाँ से, मतलब अब थोड़ा सा ऐसा कि यार जैसे ही फ्री हुए ना, उठे, झोला उठाए और भागे, गाड़ी उठाई, घर, रोटी खाई। अभी यारी दोस्ती, मिलना जुलना, थोड़े समय के लिए ना एक ब्रेक लगाओ, गैप लगा दो थोड़े समय के लिए, क्योंकि अभी यही टाइम है सिंसियर होने का। अगर ये टाइम पे भी अपन सिंसियर नहीं हुए ना, तो मामला थोड़ा सा भारी पड़ जाने वाला है। यस, ठीक है। अब जब आप 3 घंटे रोज स्टैट्स करोगे, अभी थोड़ी सी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि स्टैट्स में कितने चैप्टर्स, कितने हैं नाम, मतलब नंबर ऑफ चैप्टर्स, 6 8, 6 चैप्टर्स है। तो 1 2 3 4 5 6, तो मेरे को लगता है कि यार पहला चैप्टर छोटा है, दूसरा चैप्टर बड़ा है, तीसरा चैप्टर तो बहुत बड़ा है, चौथा चैप्टर छोटा है, पांचवा चैप्टर बड़ा है, ऐसे करके ये आपको अंदाजा रहता है अपने उसके हिसाब से, है ना। तो आप 3 घंटे दे रहे हो, तो अब आप एक सिटिंग में, आपको ऐसा लगता है कि यार ये चैप्टर थोड़ा सा बच गया और 3 घंटे तो पूरे हो गए, 1 घंटा और देके खत्म कर देता हूं, ऐसी गलती मत करना। ये लालच आपको बहुत आने वाला है। जैसे आपने 3 घंटे स्टैट्स कर लिया, 3 घंटे आपने लॉ कर लिया, 2 घंटे माइक्रो कर लिया, फिर भी आपके पास टाइम बच गया, नींद नहीं आ रही है, मन कर रहा है कि यार चलो कुछ पढ़ लेते हैं, तो आपने स्टैट्स उठा लिया, जरूरत नहीं है, माइक्रो को ही बढ़ाओ। 3 घंटे में खत्म होने, बस ये होने वाला है, होने वाला है, करते करते एक क्वेश्चन में फंसे हुए हैं, कोई चक्कर नहीं है, बंद कर दो, अगले दिन करो। क्योंकि एक दिन टूटेगा तो अगले दिन से टूटता चला जाएगा, और 3 दिन की गैप आ जाएगी, 2 से 3, अरे यार मन नहीं लग रहा, किताब खोलने की इच्छा नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन आ जाएगा कि यार लॉ तो मेरा कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उसके टाइम में आपने स्टार्ट किया। अभी 6 चैप्टर अपन टारगेट लेके कर रहे हैं, 3 ही हो पाते हैं, अरे 3 ही करो। लेकिन उसका समय इधर घुसाना और इसका समय उधर घुसाना, दोनों तरफ से फ्रस्ट्रेशन मत लेकर जाओ। जिसका जितना टाइम अलॉटेड है ना, थोड़ा सा बी स्पेसिफिक एंड बी स्ट्रिक्ट, कि मेरे को यार ये करना है। अभी लॉ को अभी कैसे पढ़ेंगे आप, लॉ को कैसे पढ़ेंगे जी, आपने अपना जैसे
पार्टनरशिप एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट या सेल्स पकड़ लो। सेल्स से आप स्टार्ट करना चाहते हो तो सेल्स का चैप्टर स्टार्ट करोगे तो थोड़ा सा पहले सोचने लग जाओ कि अरे सेल्स में क्या क्या पढ़ा है मैंने। कंडीशन वारंटी है, इसके अंदर डिलीवरी है, इसके अंदर ये है वो है ये वो सब, उसके बाद अब उठा के चालू करो, उसको गो थ्रू करते हुए आओ नीचे तक बड़े आराम से, धीरे धीरे चलने दो। करेक्ट है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक आध दिन अपन मंडे से करने वाले हैं, तो उसके साथ में आपका क्वेश्चन, बट आप अपने लेवल पे लर्न करके तो खत्म करो, तैयार करके तो खत्म करो। लिखना तो होता रहेगा, बट आपकी तैयारी तो हो कम से कम। तो आप वो वाले कॉन्फिडेंस एरिया पे तो आ जाओ कि हाँ यार अब मुझे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि थोड़े समय बाद डर लगने लगेगा और वो डर आपका रिजल्ट लेकर भाग जाएगा, क्योंकि डर बहुत एफिशिएंसी तोड़ता है। और ये डर पता है कब लगने लगता है, जब हमें सिलेबस का ज्ञान नहीं होता। अब आपको ज्ञान है, आपके सामने है, अब आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि यार अपन ने जो कैलकुलेशन किया है इसमें 8 से 10 घंटे तो रोज चाहिए ही, तब जाके तो खत्म होगा। इसके बाद सेकंड रिवीजन के लिए अपन ये जो मैंने आपको इधर दिया ना कि ये इसको 10 घंटे पकड़ के चल लो, आप कहाँ गया ये, तो अपन ये 35 से 45 यानी कि 10 दिन अपन सेकंड रिवीजन के लिए अलग से निकाल रहे हैं। अपने पास कुल 50 दिन है, अपन ने 5 दिन हटा दिया, एग्जाम के पहले अपने को फालतू का वो रिवीजन रिवीजन नहीं करने का है, अकाउंट्स के लिए अपन ने हटा दिया, 45 दिन बचा। 45 दिन के 10 दिन अपन ने एक सेकंड रिवीजन के लिए निकाल लिया, क्योंकि 35 दिन में अपन को एक बार खत्म करना है। और 35 दिन में भी 2-4 दिन देखना अभी कुछ ऐसे खराब निकलेंगे, बिल्कुल बेझिझक आप फोन कर सकते हो, बात कर सकते हो, कहीं फंस रहे हो, किसी तरह की मानसिक दुविधा में हो, कोई घरेलू इशू है, मन नहीं लग रहा है, घबराहट हो रही है, कॉन्फिडेंस टूट रहा है, आप बेझिझक किसी भी वक्त कॉल कर सकते हो आफ्टर मैसेज। एक मैसेज ड्रॉप करो कि साहब यार मेरे बहुत परेशान है, और मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा दिमाग नहीं लग रहा है, मेरे साथ ये मेरे साथ वो, आप बिल्कुल कर रहे हैं, तो अपन उसके ऊपर चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे। और मैं मुझे जितना खुद पर विश्वास है कि आपका जितना भी मानसिक जो डिसबैलेंस होगा ना वो सब बराबर हो जाएगा। और ये एग्जाम टाइम पे होता है, कारण होता है कि हम बहुत सारी चीजों को लेकर अपन टाइम एक तरफ जाया कर देते हैं, तो दूसरी तरफ से उसको पकड़ नहीं पाते हैं, तो पकड़ नहीं पाते तो प्रेशर प्रेशर प्रेशर। एक चीज का ध्यान रख लेना कि कवर करने के चक्कर में मत रहना। जैसे मान लो आज 3 घंटे में आपने एक टॉपिक करना था, आप नहीं कर पाए, आपने 1 ही घंटा पढ़ा, इसका मतलब ये नहीं कि आप कल 5 घंटे स्टैट्स पकड़ोगे, नहीं, आज का गया तो गया। तो आपको ये एटलीस्ट 8 घंटे का प्लान, आपको लग रहा है यार 8 घंटे तो मेरे से नहीं हो पाएगा, कोई चक्कर नहीं है, स्टैट्स 2 घंटे करो, ये 2 घंटे करो, 1.5 घंटे माइक्रो करो, कम होगा। लेकिन रूटीन तो बनेगा, रूटीन बनाना चालू करो, अभी तक रूटीन है नहीं, अभी कभी भी किसी भी समय उठाकर बैठ जाते हैं, अभी एक फ्रीज करो टाइम कि यार ये से ये टाइम पे मुझे ये पढ़ना है, इसके अलावा देखना नहीं है। तो चीजें, और 3 सब्जेक्ट्स अपन को साथ में लेकर चलना है, जिसमें माइक्रो और मैक्रो को छोड़ना ही नहीं है। 2 घंटे रोज इकोनॉमिक्स चलेगी शाम के टाइम, शाम के टाइम या रात के टाइम 2 घंटे रोज इकोनॉमिक्स चलने दो, पहले माइक्रो माइक्रो चलने दो, तब तक मैक्रो की क्लास चल रही है। जब जैसे ही माइक्रो 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 खत्म होगा तो फिर उसी टाइम पे शाम के टाइम पे मैक्रो मैक्रो हो जाएगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा पूरे 35 दिन क्या चलता रहेगा, एक सब्जेक्ट नीचे चलता रहेगा, तो एक सब्जेक्ट खत्म ही हो जाएगा आपका अच्छे से, और 2 सब्जेक्ट अपन साथ में लेकर चल रहे हो ऊपर, और एक सब्जेक्ट हमारा अकाउंट्स लास्ट में खड़ा है, बहुत आसान, बहुत आराम से होने वाला है। फिर से देखो, आखिरी बार, ये आपका पूरा दिन है, और ये नीचे के 2 घंटे हैं, और ये अपन क्या चला रहे हैं, माइक्रो। ये है आपका 35 डेज। सब्जेक्ट कितने कवर करने हैं अपन को इसमें, 4 सब्जेक्ट, माइक्रो और फिर मैक्रो। पूरे 25-30 दिन इकोनॉमिक्स शाम को अगर चलते रहेगा 2 घंटे, तो मेरे ख्याल से कोई लोड नहीं आ रहा है इस सब्जेक्ट का। ये तो बस अपन ने उठाया, देखा 1-1.5 घंटा, चलो यार हो गया, बिल्कुल बिना लोड वाला सब्जेक्ट है ये। कोई चीज रट की जरूरत नहीं है, अगर समझ में आ गया तो आप तुक्का ठीक लगा सकते हो।
ये माइक्रो मैक्रो चलता रहा, तो इस 35 दिन में आपको सिर्फ कितने सब्जेक्ट्स करने हैं? 3 सब्जेक्ट्स करने हैं। और इन 3 सब्जेक्ट्स में भी एम्फेसिस आपको कितने पे देना है? 2 पर देना है। और वो क्या हुआ? मैथ एंड लॉ। अब एक बात बताओ कि मैथ और लॉ 35 दिन के अंदर बड़े आराम से आप खत्म कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और ये 10 दिन जाने के बाद के जो 25 दिन होंगे, ये 10 दिन यानी कि 10 मई तक अपन मिलते रहेंगे, उसके बाद के 25 दिन होंगे, तब तो सुबह भी आपकी है। यस। अब वो किसी भी समय एक लेक्चर होगा, तो अगर आपके शेड्यूल में नहीं बैठता तो कोई चक्कर नहीं है ना, आप तो अपना शेड्यूल बना के रिकॉर्डेड देखो यार, जरूरत क्या है लाइव बैठने की? अभी रिकॉर्डेड और लाइव में आपको एक बेनिफिट क्या मिलने वाला है कि जो लाइव 1.5 घंटा चलती है, रिकॉर्डेड आप मेरे ख्याल से 1 घंटे में खत्म कर देते हो। ऑन एन एवरेज 1.5 की स्पीड से, 1.25 से 1.5 के बीच में चलता है। 2 तो नहीं चलता। 2 मत चलाना, 2 रिस्की होता है, क्योंकि बहुत सारी जगह हमें पॉज लेने होते हैं, और हर पॉज के बाद कुछ अर्थ बदलता है चीजों का। और 2 में पॉज का पता ही नहीं चलेगा आपको कि कहाँ लिया कहाँ नहीं। पूरा तेलुगु चलता है। ओके okay. किसी स्टूडेंट का कहना है कि लॉ में थ्योरी को रिटेन ज्यादा दिन तक रिटेन नहीं रख सकते हैं, ऐसा किसी का कहना है। तो ये व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, ये समस्या व्यक्तिगत है यार, इसका कुछ नहीं कर सकते। कोई भी चीज को ज्यादा दिन रिटेन नहीं रख सकते तो अच्छा ये ठीक है। जैसे मान लो 10 पॉइंट्स है तो 10 के 10 याद नहीं रहते हैं, कोई चक्कर नहीं है ना यार। पूरा अपन को वो थोड़ी बन जाना है एकदम कि यार एकदम परफेक्शन, एकदम याद ही रहने चाहिए, इसमें 16 पॉइंट्स है तो 16 याद रहने चाहिए। 16 में से भाई मैं जब 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और 8-9 पॉइंट्स होते हैं, तो मैं भी आपको ये बोलता हूँ ना यार कि कोई 6 तो आपको एटलीस्ट याद रहने चाहिए। लेकिन जब डिस्कशन करते हैं तो डिस्कशन पूरे का करते हैं, तो उस समय जब डिस्कशन करते हैं तो 8-9 भी याद हो जाते हैं। और जब अपन तैयारी करते हैं तो फिर 7-8 याद रह जाते हैं। फिर एग्जाम में बैठते हैं तो 4 से ज्यादा याद नहीं आते हैं, 5 से ज्यादा, कई बार 8 भी याद आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। एक दूसरा है कि स्कैनर, एमटीपी, आरटीपी सब करो। जैसे आपने एक टॉपिक खत्म कर दिया, आपको लग रहा है कि मुझे आरटीपी में से इसके क्वेश्चन करने चाहिए, ये आपका मन है, ये आपकी इच्छा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अभी प्रैक्टिकली सोचो ना यार। मान लो मेरा मैथ बहुत अच्छा है और मैं 20 घंटे में मैथ खत्म कर देता हूं, तो बाकी 20 घंटे में क्या करूंगा? मैंने मान लो 40 घंटे लॉट किए, तो मैं उसकी प्रैक्टिस करूंगा। मैंने 40 घंटे दिए हैं, मैंने थोड़े थोड़े क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देख लिए, साथ साथ की बन रहा है, बन रहा है, ओके हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर क्लियर क्लियर। लेकिन मेरे 40 घंटे ही खत्म हो गए। अब अगर मैं और 40 घंटे उसकी प्रैक्टिस में दूंगा, इसका मतलब मैं किसी और सब्जेक्ट का टाइम उसे दे रहा हूं, मतलब ये गया। तो बैलेंस तो करके चढ़ना पड़ेगा, बैलेंस करके चलना पड़ेगा। पर ये चीज को समझ के चलो कि अपन बहुत बड़े घरानों से नहीं है, अपन सब मिडिल क्लास बच्चे हैं। तो अपन लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे एक बार फिर, या फिर पहली बार, या बहुत दिक्कत आने वाली है। तो आपको अगर कोई बचा सकता है इस अटेम्प्ट में, तो वो आप खुद। और एकदम आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। आसान को और आसान बनाना चाहते हो तो 7-8 घंटे की स्टडी स्टार्ट कर दो। किताबें तब मुश्किल होती है जब हम उन्हें नहीं पढ़ते हैं, किताबें तब आसान हो जाती हैं, तब किताबें बहुत हमसे डरने लगती हैं जब अपन उसके ऊपर मेहनत करते हैं। तो मेहनत करना स्टार्ट कर दो। कोई भी ऐसा मेरे ख्याल से पार्ट नहीं है फाउंडेशन का जो आपको नहीं आता हो या समझ नहीं आता, ऐसा कुछ है ही नहीं। अब बच्चा के समय आपने देना है, वो समय तो आप ही ने देना है यार, एग्जाम हमने थोड़ी बैठ के लिखनी है। तो किसी का क्या, अभी जैसे मेरा मैथ बड़ा कमजोर है शुरू से, तो
किसी का मैथ बड़ा स्ट्रांग होता है, मेरी थियरी पे अच्छी कमांड रही है शुरू से। अकाउंट्स तो सभी का ठीक होता है यार, अकाउंट्स तो क्या है, 11वीं 12वीं से अपन पढ़ रहे होते हैं तो ऑलमोस्ट सभी का होता है। ठीक है, तो अभी चलो खैर, इन नटशेल इस बात को लेकर अपन इस बात को क्लोज करते हैं यहाँ पर कि 1 से 10 तारीख तक का स्केड्यूल अपन बना रहे हैं। 8 या 9 तारीख को या 10 तारीख को एक बार फिर से अपन बैठेंगे। ठीक है, और ये 10 तारीख तक का आपको 3 टॉपिक्स खत्म कर देने हैं। वो 3 टॉपिक खत्म नहीं कर देने हैं, आपको 3 टॉपिक्स को शेड्यूल का हिस्सा बनाना है। ये चीज ध्यान रख लेना, माइक्रो मैक्रो को रात को 2 घंटे चलने दो दवाई की तरह। 2 घंटे रोज चलने दो। एक सब्जेक्ट का लोड आपको पता भी नहीं चलेगा और लोड खत्म भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? फिर बचेंगे 3 सब्जेक्ट, 3 में से एक सब्जेक्ट को पूरे 5 दिन अपन ने लास्ट में दे रखे हैं, ये दिमाग में रखना। 3 सब्जेक्ट बचे, अकाउंट्स, लॉ और मैथ। इसमें से अकाउंट्स को हमने लास्ट में पूरे 5 दिन दिए हैं अकेले सब्जेक्ट के लिए, ये बात को दिमाग में रखना। इसका मतलब पूरा लोड 35 दिन के अंदर अपन को किसके ऊपर डाल देना है? लॉ और मैथ के ऊपर। अब क्या 35 दिन में लॉ और मैथ अच्छे से खत्म नहीं कर सकते? 20 दिन में करके फेंक दोगे यार आप? 20 दिन भी देते हैं तो 3 3 घंटे के हिसाब से 60 60 घंटे बहुत हो जाता है। यस, और वो नीचे तो चल ही रहा है, और जब ऊपर से छुट्टी लगेगी तो +2 आवर्स और बढ़ जाएंगे, यानी कि फिर 3 3 की जगह 4 4 घंटे हो जाएंगे लॉ और इसके लिए। जब ऊपर से क्लासेस का ये आना जाना ये वो सब खत्म होगा, आप घर पे देखा करोगे तो फिर वो हो जाएगा। तो कोशिश करो कि आप प्लान के लिए आपको एक पेपर के ऊपर ना 1 से 10 तारीख तक का शेड्यूल लिखना पड़ेगा कि सुबह उठ के मैंने ये करना है, इसके बाद मैंने ये करना है, क्लास से आने के बाद, क्लास से घर जाने के बाद का ही शेड्यूल आपको बना के रखना है 7 8 घंटे का। फॉलो होता है अच्छी बात है, नहीं होता है बात कर लेना, घबराना मत। जिधर डर गए, गब्बर सिंह बिल्कुल सही बोल के गया है, जो डर गया वो मर गया। तो डरते ही फेल हो, कार्ड छपवा लेना। अगर डरे तो कार्ड छपवा लो, और नहीं डरते हो, चल रहा है सब, बहुत अच्छी बात है, लेकिन घबराहट होती है, आप बात कर लो। किसी तरह की डर घबराहट होती है, आप चर्चा कर सकते हो, चर्चा के लिए रास्ते खुले हैं, द्वार खुले हैं। लेकिन घबरा के घर बैठ जाओ, मेरे से तो नहीं हो पा रहा है, मैं कैसे बोलूं, मेरी ये समस्या है, सर को बोलूंगा तो कैसा लगेगा, सर को बोलूंगी तो कैसा लगेगा, कैसा भी नहीं लगेगा। जहां तुम हो वहां हम थे कभी। तो समस्याएं तमाम तरह की आती रहती है। तो कोई भी दिक्कत तकलीफ परेशानी आती है, घर से संबंधित झगड़े लड़ाई, सब चीज को देखकर चलो। इग्नोर करना चालू कर दो अब दुनिया को, ये 25 30 दिन 35 दिन, क्योंकि बहुत छेड़ती है दुनिया, बहुत तंग करती है। तो ये दुनिया को इग्नोर करो। और जो लोग लोकल हैं, मतलब इंदौरी इंदौरी मतलब सॉरी पुनेरी हैं, तो पुनेरियों तुम्हारे तो जो घर के आसपास का एनवायरनमेंट भी बड़ा तंग करने वाला, चाचा चाची काका काकी, ये लोग भी बड़े जानलेवा और तंग करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो इन चीजों को भी इग्नोर करना चालू करो। नहीं तो, क्योंकि आप प्रैक्टिकली सोचो, एक छोटा सा एग्जांपल है, तो मान लो तनिष्क यहाँ से बाहर गया, बाहर किसी से इसका शोल्डर अड़ गया, उसने उसको धक्का दे दिया, इससे बोला भाई गलती से अड़ा है यार, उससे बोला गलती तेरे से ऐसे कैसे होगी, जानता नहीं तू कौन है। अब हर आदमी सूरमा है यार आज के जमाने में, ये कम है, इसने भी उसको धक्का दिया, धक्का दिया, झगड़ा हो गया, वो थे 4 लोग, तो तनिष्क का हिसाब कर दिया उन्होंने। अब तनिष्क ने भूषण को फोन लगाया, ये भूषण तू ही तो है एक मेरा अपना। भूषण ने बोला आता हूं, वो लोग जा चुके थे। अब तनिष्क वही टाइम पे उनका इंतजार कर रहा है 2 दिन से, क्योंकि एक दिमाग में ठसक आ जाती है यार, 2 दिन से इंतजार कर रहा है। आप प्रैक्टिकली सोचो कि इसके दिमाग में दिन भर वो आदमी चल रहा है। अच्छा, अभी सारा खेल आपका दिमाग से होता है। हमारे शरीर की सबसे कीमती चीज क्या है? हमारा दिमाग। अगर हमारा दिमाग कहीं और है तो क्या हम पढ़ पाएंगे क्या?
नहीं। अभी सबसे काम काम का टाइम अपना क्या है कि यार अपन पढ़ाई पे ध्यान दें। अब हम इतनी कीमती चीज को वहां लगा रहे हैं जिसे हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। उस आदमी को आप समय दे रहे हो जिसे पसंद नहीं करते यार, आप सोचो तो सही। उसे फिजिकली तो किया किया अटैक, वो मेंटली भी अटैक कर गया, आपके 48 घंटे खा गया वो। तो इसको आपको शांत रखना है, इग्नोर करना चालू करो चीजों को। क्योंकि जरा सी भी कोई बहस वाला कोई वो कहानी बनती है ना, तो ये मान के चलो 3-4 घंटे आपके ले जाती है, फिर आप पढ़ने बैठोगे पर आपके दिमाग में नहीं यार उसको ऐसा नहीं करना था यार, सोच रहे हो सोच रहे हो बस सोच रहे हो बैठे बैठे, 2-2 3-3 घंटे सोचते ही रहते हो, उससे मुझसे ऐसा कहा तो क्यों, सोच ही रहे हो। इग्नोर करना चालू करो, क्योंकि सारा खेल दिमाग का है, और ये 3-3 6-2 8 घंटे ना ये खाएगा, ये समय खाता है। तो थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना बहुत जरूरी है, कंसंट्रेट करने के लिए चीजों से दूर भागना जरूरी है। अब पहले झगड़ों में इन्वॉल्व होना अच्छा लगता था, अब दूर भागना पड़ेगा। किसी का फोन उठाने से पहले 10 बार सोचो कि क्या ये मेरे दिमाग को खराब कर सकता है क्या। अभी प्रैक्टिकली एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं, जब भी आप पढ़े ना तो मोबाइल बंद करके पढ़े। क्या होता है, 20 तारीख से बीकॉम एग्जाम स्टार्ट है, बहुत बढ़िया, और करे क्या, किससे कैसे करे, मॉड्यूल लेक्चर देखे, पीवाईक्यू भी नहीं है वेबसाइट पे, सर स्कैनर कहाँ से मिलेगा, दुकान से मिलेगा, सर क्या कैसे करें, अभी मॉड्यूल के क्वेश्चन फिर से करें, हाँ मॉड्यूल के क्वेश्चन कर। चलो मैं कुछ बता रहा था आपको। हाँ, आप ना जब पढ़ने बैठते हैं थोड़ा ध्यान से ध्यान देना, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके सामने से जाती है लेकिन कई बार अपन को ध्यान नहीं रहता। आपने जैसे 1 घंटा पढ़ाई चालू करा, पढ़ाई स्टार्ट करा, तो पहले 15-20 मिनट तो स्पीड एकदम बनना चालू होती है, ये देखो चालू हो गया, बनना चालू होती है 10-15 मिनट 20 मिनट, और 10-15-20 मिनट बाद अपनी स्पीड बहुत स्ट्रांग हो जाती है। अब अपन को मजा आने लगता है पढ़ने में, चाहे कैलकुलेटर चला रहे हैं चाहे थ्योरी पढ़ रहे हैं, जो भी है अपनी स्पीड बढ़ती है, पुराने लिंक अपन बना चुके हैं कि यार वो चैप्टर में ऐसा था ऐसा था, तो इतना सब अपन बहुत अच्छे से कर चुके हैं, अचानक से किसी का मैसेज आ जाता है, हम सिर्फ आधा घंटा पढ़ा है, अभी तो हमारी स्पीड बनी थी, किसी का मैसेज आ जाता है, और मैसेज आ जाता है, मान लो तनिष्क पढ़ाई कर रहा है, भूषण का मैसेज आ गया कि यार मेरे स्टेटिस्टिक्स में दिक्कत आ रही है, और ये पढ़ रहा था लॉ, ये बोलेगा अरे मैं करके देता हूँ। तो भूषण पढ़ रहा है स्टैटिस्टिक्स, उसका शेड्यूल तो वो फॉलो कर रहा है, लेकिन इसने अपना शेड्यूल छोड़कर उसमें घुस गया, इसने आधे घंटे जो मेहनत करके स्पीड बनाई थी वो टूट गई। इसने उसे 2 क्वेश्चन बता दिए, और 2 क्वेश्चन में अगले ने थैंक यू बोला, और इसको लग रहा है मैं हीरो बन गया, अरे कोई हीरो नहीं, वही हंसने वाला, तेरे फेल होने पे चक्कर में मत रहना। अब जब अपन वापस लॉ के ऊपर आएंगे तो अब अपना मन थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि अभी अपन ने वो मूड स्विंग हो गया हमारा। उसके बाद हम देखेंगे, पेज पलटेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, फिर क्या करेंगे, इसको ऐसे बंद करके दोनों हाथ पीछे फेंक के लेट जाएंगे, और फिर सोचने लगेंगे इतनी देर में निपटा लूंगा, इतनी देर में निपटा लूंगा, इतनी देर में निपटा लूंगा, अच्छा 10 मिनट फोन लगा लेता हूँ, क्योंकि अब ये फोन ने आपको थोड़ा सा घुमा दिया, आपका इतना अच्छा शेड्यूल इस हरामखोर ने खराब किया। तो जब भी आप अपनी तैयारी करें, फोन साइलेंट पे हो या फिर फोन स्विच ऑफ हो, स्विच ऑफ हो तो ज्यादा अच्छा, ठीक है, क्योंकि जब तक मैसेज आपके पास नहीं पहुंचना सामने वाला भी गुस्सा नहीं होता, डबल टिक आने के बाद सामने वाले को गुस्सा आता है, ये तो आपको भी पता है। भाई आपने किसी को मैसेज भेजा, सिंगल टिक गया, आपने बोला यार मैसेज जा ही नहीं रहा, तो अपन गुस्सा किसे दिखाएं, क्योंकि अपन को गुस्सा थोड़ी आता है, अपन होशियारी दिखाते हैं कि मैं गुस्सा हूं, गुस्सा होते नहीं है अपन, होशियारी दिखाते हैं। तो अभी अपन ने मैसेज भेजा कि ये ले, अरे सिंगल टिक, ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले, सिंगल टिक। अब अपन इंतजार कर रहे हैं थोड़ी देर बाद कि यार डबल टिक आते ही गुस्सा, हाँ डबल टिक, अब अपन गुस्सा हो गए, क्यों रे मैसेज का जवाब नहीं दे रहा, हाँ हाँ, तो तो डबल टिक आने ही मत दो, क्योंकि जब सामने वाला गुस्सा होगा तो हमारा भी मूड खराब होता है कि यार क्यों गुस्सा हो रहा है भाई, अरे मेरा ऐसा वैसा, तो अपन अपन अपना दिमाग उसके गुस्से की वजह से, है कौन बे, कितना ही क्लोज है, हमारे माँ बाप के ऊपर है क्या,
ये 40-42 दिन ही तो घर वालों को देने हैं, बाकी तो अपन ने पूरा साल भर अपन ने दोस्तों को ही दिया है। ये फोन स्विच ऑफ करके या बंद करके या साइलेंट करके या वो हवाई जहाज क्या बोलते हैं, हाँ एरोप्लेन मोड पे करके, कैसे फ्लाइट मोड पे करके आप करो, बट करो। तो कुछ चीजें ये हैं। अब किसी का कहना है कि साहब तैयारी कहाँ से करें, तो तैयारी आपको मैसेज कर सकते हैं। अगर आपसे कोई लॉ का क्वेश्चन पूछना है, लॉ का क्वेश्चन के लिए वो डाउट वो बना रखा है यार, उसमें ऐसा नहीं है सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, बराबर चल रहा है। कितने लोग हो आप, अच्छे से चल रहे हैं ना वो, तो उसमें आप डालो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो मैं ऐसा मान के चलूं कि आप 1 से 10 तारीख तक का शेड्यूल थोड़ा सा, कितने लोग फॉलो करना चाह रहे हैं, निपटाओ। 10 दिन के अंदर कोशिश करो, और कोशिश ये करो कि खत्म करो जितना हो सकता है उतना, जितना अच्छे से मैं कह रहा हूं 80% ही सिलेबस खत्म करके जाओ, पर 80 ऐसा हो कि 100 के बराबर हो, कि 80 में से 80 आए। क्योंकि मैथ में ना आपको परफेक्शन पे मार्क्स मिलने वाले हैं, तो चीजें परफेक्शन की तरफ लेके जाओ, भागने की अभी अपन ने अगर जैसे आपका पहले लॉ खत्म हुआ और अपन रिवीजन में भी अगर अगर 4-4 5-5 दिन किसी सब्जेक्ट को ले रहे हैं, तो किस लिए ले रहे हैं, परफेक्शन के लिए तो ले रहे हैं। एग्जाम्पल इतने क्यों ले रहे हैं, ताकि चीजें आपको याद रहें, दिमाग में रुकें चीजें। अब जैसे ही वो क्वेश्चन सामने आएगा, अपना एग्जाम्पल निकल के भागेगा उसकी तरफ के, अरे यार ये तो क्लास में बात हुई थी। तो वैसे ही आप स्टैट्स उठाते हो, आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो थोड़ा सा उसको इतने अच्छे से करो कि इसमें से कोई क्वेश्चन आया ना यार, गलत नहीं होना चाहिए, उतनी ताकत लेकर निकलो, वन शॉट निकल जाओगे। अब मेरे ख्याल से इतना आज का आध्यात्मिक ज्ञान काफी है। आस्था चैनल चला है आज पूरा, बाबा जी के प्रवचन, ठीक है। तो हमारे यहाँ प्रवचन भी दिए जाते हैं, आज ही ज्वाइन करें। तपोवन, जीने की राह यही है सही, स्वाद भरे शक्ति भरे पार्ले जी भी दिए जाते हैं यहाँ, आज ही ज्वाइन करें। दुनिया का, पूना का सबसे, पता नहीं क्या बोलते हैं, ब्रांड टिपडुस टूट गया। चलो तो फिर आज के लिए इतना रखते हैं, छुट्टी करते हैं अभी। चलो आज के लिए इतना ही, कोशिश करो शेड्यूल बनाओ कल से। हाँ मैंने वो बता दिया आपको लॉ के बारे में, सैटरडे संडे को खत्म करने वाले हैं हम, राइट, ओके चलिए। चलो जी, जय श्री कृष्ण, बाय बाय। बाबा पवनीत सिंह जी की जय। भक्त